अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। लाइक तकरीम मुस्तमीईन व सामीईन, इस दुनिया की ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। कुरान करीम में रब तआला फरमाते हैं कि हम आपको शर और खैर के साथ आजमाएंगे। दो चीज़ें जो कि मुख्तलफ हैं, जिन्हें हम एक समझ लेते हैं, एक परेशानी का आना और एक परेशान रहना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात और परेशानियाँ इंसान के साए की तरह साथ रहती हैं। कोई माशी एतबार से परेशान नज़र आएगा, कोई रिश्तेदारी के एतबार से, कोई मौसम की तब्दीली के एतबार से, अलगर्ज़ किसी न किसी एतबार से दुनिया की ज़िंदगी में हर इंसान मुश्किल और परेशानी में नज़र आता है। बेऐन ही उस तालिब इल्म की तरह कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हो, उसे एक परेशानी होती है कि मेरा पेपर कैसा होगा। लेकिन अगर वो तालिब इल्म उस परेशानी में मुब्तला होकर ब्लैंक पेपर देकर, खाली पेपर देकर आ जाता है, तो गोया कि वो रिज़ल्ट आने से कबल ही फेल मुतसव्वर होगा। मगर वो तालिब इल्म जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर कुछ ना कुछ लिखता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि ये पास भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है। ये परेशानियाँ, ये मुश्किलात इंसान के साथ जिन्होंने रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन दो चीज़ों को अपने दामन के अंदर समेट लेना चाहिए। एक चीज़ कि ये परेशानियां रहनी हैं, हमने इन परेशानियों के साथ जीना सीखना है। अगर मौजूदा दौर, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए मैं मिसाल दूं, तो ये कोरोना वायरस जिसमें बहुत से अफराद मुब्तला हैं, अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए और बाकी तमाम अहबाब को इस वायरस से महफूज फरमाए। अब इस कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन को लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वायरस ने रहना है और हमने इसके साथ जीना अब सीखना है। अपने आप में उस कुव्वत को पैदा करना है जिसके साथ हमने इसका मुकाबला करना है। आज से 30 साल कबल बहुत कम बीमारियां नजर आती थीं, फिर वो बीमारियां, उसका गिराव बढ़ता गया और आज इतनी बीमारियां वो जन्म ले चुकी हैं कि जिनकी एक तवील फहरिस्त बन सकती है। गोया कि वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो मुश्किलात कम नहीं हुई। हमने उन मुश्किलात के साथ अब रहना सीख लिया है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हम जी रहे हैं। इस परेशानी के आलम के अंदर
हम अपना अंदाज़ ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा बनाएं कि इन परेशानियों के साथ रहते हुए कभी वो लम्हा न आए कि जिस लम्हे में हम अपने खालिक़ कायनात को भूल जाएं। इन परेशानियों के साथ रहना है और इसके साथ साथ वो अंदाज़ हमने इख्तियार नहीं करना कि परेशान होकर हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिले शिकवे शुरू कर दें। हमने गिले शिकवे नहीं करने। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करता है, उसके बारे में हम बदगुमान नहीं हो सकते। अना इंद ज़न्नि अब्दी बी वाना माहू, जो बंदे का गुमान होता है फिर उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ करते हैं। हमारा रब ताला के बारे में अच्छा गुमान है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। वो अंदाज जिसका जिक्र कुरान करीम ने किया है, वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबतु खैरन इत्मअन्न बिही व इन असाबतु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिर दुनिया वल आखिरा। कि लोगों में से कुछ वो लोग हैं जो शर्त पर इबादत करते हैं। अगर अच्छाई आती है तो मुतमिन हो जाते हैं, खुशी आती है, खुशहाली आती है तो मुतमिन नजर आते हैं। लेकिन अगर व इन असाबतहु फितना, आजमाइश के शिकार हो जाते हैं, परेशानी आती है तो इनक़लब अला वजही, तो वो रुख फेर लेते हैं, गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। खसीरत दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा पाने वालों में हो जाते हैं। हमने अल्लाह ताला के गिले शिकवे नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि वो खालिक़ कायनात हमारे साथ हमेशा अच्छा करता है। उसके सिफाती नामों के अंदर एक सिफत है अल-बर। अल-बर का माना होता है कि हमेशा अच्छा करने वाला। तो जब वो अच्छा करने वाला है तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमारे साथ बुरा करे? मोमिन का तो मामला ही अजीब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है कि अगर खुशी मिलती है फ़कान खैर अल्लाह, तो ये भी उसके लिए अच्छाई का बायस होती है। क्यों? शाकारा, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और अगर तकलीफ पहुंचती है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। क्यों? उस मुसीबत के अंदर वो सब्र करता है, और जो इंसान सब्र करता है अल्लाह ताला ने सब्र करने वाले की जज़ा भी जन्नत रखी है। तो ये मोमिन का मामला है। दोनों हालतों के अंदर मोमिन का मामला अजीब है। तो अल्लाह ताला की सिफत अल-बर, वो हमेशा अच्छा ही करता है। और एक अल्लाह ताला की सिफत है अल-फत्ताह, कि इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी में मुब्तला हो, लेकिन उन परेशानियों से अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकाल देता है कि जिसका इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो अल-फत्ताह है, वो मुश्किलात से आसानियों के रास्ते निकालने वाला है। तो जब वो खालिक़ कायनात है तो परेशानी आई है तो हमने परेशान होना नहीं है, उस परेशानी के साथ रहना सीखना है। और दूसरा हमने काम ये करना है कि उस परेशानी के आलम के अंदर हमने अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करना है। अगर उस परेशानी और मुसीबत के आलम के अंदर हमारा उस खालिक कायनात के साथ नाता, ताल्लुक़, रिश्ता कमज़ोर हो गया तो गोया कि हम उस परेशानी के इम्तिहान में फ़ेल और नाकाम हो चुके हैं। अगर मुश्किल और परेशानी के अंदर हम पहले से ज़्यादा अपने ताल्लुक़ को रब ताला के साथ मजबूत कर लेते हैं तो गोया के कामयाबी के आसार नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, कितनी परेशानियां हैं,
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखिए, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखिए, मछली के पेट में जाकर भी रब ताला से नाते को नहीं तोड़ा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग की चिखा के अंदर जा रहे हैं, रब ताला के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ा, हस्बी अल्लाह की आवाज़ लगाते हुए नजर आते हैं। और कहीं पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले यासिर को ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस्बिरु आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, आले यासिर सब्र करो, अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन पुख्ता रखो, इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ये परेशानियां साथ रहनी हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी गमों से भरी है, दुनिया की ज़िंदगी परेशानियों से भरी है, दुनिया की ज़िंदगी आलाम से भरी है, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तकालीफ ही तकालीफ हैं। इन तकालीफ के अंदर रहकर हमने अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखना है। तो फिर होगा क्या? इन्नल्लाह मास साबिरीन, जब परेशानियों का हम मुकाबला भी करेंगे, परेशानियों के साथ हम रहेंगे भी और अपने ताल्लुक़ को खालिक़े कायनात के साथ मज़ीद मजबूत करेंगे, तो फिर रब ताला फरमाते हैं बश्शिरिस साबिरीन। और कहीं पर फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। आदमी चौराहे के अंदर हो, रोड पर हो, सड़क पर हो, बाजार में हो, अगर डाकू घेर लें और उसी वक़्त उसे कॉल आ जाए, आईजी की कॉल आ जाए, डीएसपी की कॉल आ जाए, एसएचओ की कॉल आ जाए कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, वो इंसान मुतमिन हो जाता है कि डाकू मुझे अब क्या कर लेंगे, आईजी की कॉल आ चुकी है, एसएचओ की कॉल आ चुकी है, नफरी आ जाएगी, डाकू से वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन वो कितना ही सादतमंद इंसान है जो परेशानी में रहते हुए अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करता है और खालिक़े कायनात की तरफ से आवाज़ आती है इन्नल्लाह मास साबिरीन, है सब्र करने वाले, है परेशानी में रहने वाले, है परेशानी के अंदर आकर भी तूने मेरा दर को नहीं छोड़ा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो हजरात, परेशानी हो, मुश्किलात हो, माली मुश्किलात हों, बीमारियों की मुश्किलात हों, रिश्तेदारियों की मुश्किलात हों, मौसम की तब्दीली की हो, कोई परेशानी हो, उस परेशानी के अंदर अपने खालिक़े कायनात के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है और जो अल्लाह ताला ने तालीमात ज़िंदगी बसर करने की दी हैं उन पर अमल करना है। इंशाअल्लाह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और परेशानियों के साथ रहने का सब्र और तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल जाएगी। और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अगर परेशानियों के अंदर हम रहते भी हैं तो इसका बदला, इसका जज़ा, इसकी जज़ा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करके हमें इसका सिला और जज़ा अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।